ये देख। उनसे कहूंगा कि थारी असली उम्र का सच छुपाने वाली, थारा असली जन्म प्रमाण पत्र जलाने वाली, थारे को धोखा देने वाली और कोई नहीं, बुलबुल की मां है। क्या हुआ? सिट्टी पिट्टी गुम, चेहरे का रंग उड़ गया थारा। चल जा जा, अभी जा जल्दी से, कबरसा को सब कुछ सच बता दे। चल 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 बता दे। पर फिर जानती है ना क्या होगा? जेल। हमारी मां को अरे धोखाधड़ी करने, नाबालिग लड़की का गैर कानूनी ढंग से विवाह कराने, हमारी असली उम्र छुपाने और असली सबूत मिटाने के लिए जेल होगी। और कबरसा को तो ये सब बहुत बुरा लगता है ना। बुलबुल का असली प्रमाण पत्र जलाने के लिए तो आपने कहा था हमारे को। क्या सबूत है थारे पास कि मैंने कहा था? क्योंकि हमारे पास तो सबूत है कि तूने किया है। ना ना ना, ये जाएगा कबरसा के पास। पर जब उन्हें पता चलेगा कि थारी माँ ने क्या किया है, फिर सोच ले क्या होगा थारी माँ का। जब हथकड़ी पहनाकर सबके सामने उसे जलील करते हुए थाने लेके जाया जाएगा, अच्छा लगेगा तुझे? बोल। ना, एक बार सच छुपाकर आज तक पछता रही हूं मैं। तुम्हारी चिंता मत कर बुलबुल, तू जा और कबरसा को सारा सच बता दे। और वैसे भी थारे बापू सा के झूठ में शामिल होने की सजा तो मिलनी चाहिए मारे को। मिलेगी, जरूर मिलेगी थारे को सजा, लेकिन थारे साथ साथ इसके सासरे वालों को भी सजा मिलेगी। लेकिन अगर कानून बीच में आया तो एक नाबालिग लड़की की शादी कराने के आरोप में सबको सजा मिलेगी। थारे देवर को, जेठ को, ससुर जी को, थारे कबरसा की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। बुलबुल, सिर्फ 6 महीने की बात है। अरे 6 महीने बाद तो तू वैसे भी 18 की हो जाएगी। ना थारे सासरे में किसी को कोई सजा मिलेगी और ना ही थारी मां को। इस बार फैसला हमारा नहीं, थारे हाथ में है। अपनों की जिंदगी का फैसला सोच समझ के करना, अच्छे से। 6 महीने के लिए या तो अपनी आंखों पर, मुंह पर पट्टी बांध ले, या तो फिर अपना मुंह खोल के अपने अपनों की और दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करके रख दे। कबरसा के नाम पर, उनकी शान पर, उनकी वर्दी पर उम्र भर के लिए कालिख पोत दे। नाबालिग लड़कियों की शादी कराना कानूनन जुर्म है। और उससे खुद पुलिस वाले भी नहीं बच सकते। ये बात आज साबित हो ही गई।
ये बात आज साबित हो ही गई। डीएसपी राणा चुंडावत का जुर्म साबित हो गया। अब उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलने वाली है। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पाया बुलबुल। मैंने अभी डीआईजी साहब से फोन पर बात की, उन्होंने बोला कि राणा का जुर्म साबित हो गया, उसे सजा मिलेगी। तुमने सामूहिक विवाह रोकने में मेरी मदद की। तुम्हारे बिना नहीं हो पाता बुलबुल। थैंक यू। पूजा का समय आरंभ हो गया है। आइए जजमान। चले पापा। गोलगप्पे कंपटीशन में बुलबुल चाची 12 खा चुकी है और वीर चाचू 11। आगे देखते हैं कि कौन जीतता है। बुलबुल चाची और वीर चाचू दोनों अभी तक 15-15 गोलगप्पे खा चुके हैं। देखते हैं कौन जीतता है। वीर बेटा तुम लोग शुरू रखो, मैं 1 मिनट में आया। पापा जल्दी आना, आया, रिजल्ट का टाइम है। आया। कम ऑन कम ऑन। बुलबुल चाची वीर चाचू से आगे निकल गई। अब वीर चाचू ने बराबरी कर ली। थानेदार साहब तो बिल्कुल तीखा नहीं खा पा रहे, लेकिन सिर्फ वे ओम के लिए रुक नहीं रहे ताकि वो उदास ना हो। उनकी ऐसी हालत देखकर मैं जीत भी गई तो क्या फायदा। कम ऑन चाची, वीर चाचू जीत रहे हैं। पानी 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 पानी। मारा हो गया, इसमें बहुत मिर्च है, मैं नहीं खा पाऊंगी अब। हो गया? हाँ। हार गए? हार गए वीर भाई, हम जीत गए। वीर जल्दी हटिया। पापा आए पापा। ये देख, सत्यमेव जयते। राणा चुंडावत, तुमने इस देश और इसके नागरिकों की ईमानदारी से सेवा करने की हर शपथ तोड़ दी। तुम अपहरण, देह व्यापार और नाबालिग लड़कियों के नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनवाकर उनकी शादी करवाने के जुर्म में दोषी करार दिए जाते हो। मैं डीआईजी विक्रम राठौर राणा चुंडावत को सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पोस्ट से बर्खास्त करता हूं। राणा चुंडावत, shame on you! अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे वीर प्रताप सिंह, क्योंकि राणा बाहर आएगा और तुझे बर्बाद करके छोड़ेगा। जो पुलिस वाला अपनी वर्दी के साथ गद्दारी करे उसके लिए तो ये सजा भी कम है। पुलिस वाले के लिए उसकी वर्दी उसकी शान होती है, उसकी पूजा, उसका आत्मसम्मान होती है, उसका गर्व होती है। और पुलिस वाले का धर्म है कि अपनी वर्दी की मर्यादा को बनाए। इतनी बेइज्जती के साथ आपकी अपनी वर्दी का उतरना, इससे तो मौत भली है। जो इंसान अपनी वर्दी की कदर नहीं कर सकता, उसका सम्मान नहीं कर सकता, फिर वो ये वर्दी पहनने के लायक ही नहीं है।
तूने और बींदड़ी ने जिस तरह से इस घटिया इंसान का सच सबके सामने बाहर लाया है, मारे को तुम दोनों पे गर्व है। शाबाश। एक और बात, मारे को इस बात का घमंड है कि तूने कभी भी अपने उसूलों के साथ, अपने देश के साथ गद्दारी ना की, कभी अपनी वर्दी पे लांछन का दाग ना लगने दिया, हमेशा अपनी मां का और हमारा सर गर्व से ऊंचा रखा। 6 महीने के लिए या तो अपनी आंखों पर, मुंह पर पट्टी बांध ले, या तो फिर अपना मुंह खोल के गवर सा के नाक पर, उनकी शान पर, उनकी वर्दी पर उम्र भर के लिए काले पोत दे। वीर भाई, देश और परिवार की सेवा हो गई हो तो थोड़ा भाभी की भी सेवा कर लो, वरना मनाते ही रह जाओगे। सुधर जा। पुलिस वाले के लिए उसकी वर्दी उसकी शान होती है, उसकी पूजा, उसका आत्मसम्मान होती है, उसका गर्व होता है। इतनी बेइज्जती के साथ आपकी अपनी वर्दी का उतारना, इससे तो मौत पाली है। हरिदास के लिए उनकी वर्दी की ड्यूटी, उनका गुमान, इससे बहुत मायने रखते हैं। जब मुझे ये पता चलेगा कि उनकी शादी एक नाबालिग से हो गई है, और वो भी नकली सर्टिफिकेट की वजह से, तो जिस वर्दी पे उन्हें इतना गुमान है, इतना प्यार, वो उनसे छिन जाएगी। तुम्हें एक नाबालिग लड़की के साथ शादी करने के जुर्म में दोषी करार दिया जाता है। तुम्हें एसीपी के पोस्ट से बर्खास्त किया जाता है। तुम्हारी वर्दी और तुम्हारे सारे मेडल्स वापस लिए जाते हैं। यू आर टर्मिनेटेड। शेम ऑन यू वीर प्रताप सिंह, शेम ऑन यू। यू आर टर्मिनेटेड। इतनी बेइज्जती के साथ कि अपनी वर्दी का उतारना, इससे तो मौत पाली है। जानता था तुम्हारे मन में कोई ना कोई बात जरूर चल रही है बुलबुल, और मैंने तुम्हें कहा भी था, मन में किसी भी तरह की कोई बात हो तो मुझे जरूर बताना। अभी भी बिना शर्म या बिना झिझक के तुम मुझे बात बता सकती हो। कहो।